सिर्फ 2 कप मैदे से बनाएं एकदम जूसी रसीली बालूशाही। इनको बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका, एकदम परफेक्ट नाप के साथ ये बालूशाही बनकर तैयार होंगी। इस दिवाली ये जूसी रसीली बालूशाही एक बार मेरे इस तरीके से बनाकर देखिएगा, आपकी बालूशाही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले लेंगे हम एक बड़ा बर्तन, इसमें हम डाल देंगे 2 कटोरी मैदा। किसी भी कप या फिर कटोरी से मेज़रमेंट करके लेंगे तो आपकी बालूशाही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चुटकी के जितना नमक। इससे बालूशाही में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो हमने इसमें नमक डाल दिया है 1 से 2 चुटकी। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। यहाँ पे हमें सोडे का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कटोरी घी। घी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आएगा, बहुत अच्छी बालूशाही में खुशबू भी आएगी। और दूसरा, जब हम घी का मोयन डालते हैं तो वो चीज़ बहुत ही खस्ता और बहुत ही परतदार बनकर तैयार होती है। घी को डालकर मैदे में हमने अच्छे से मिला लिया है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैदे को मिलाना है, ना कि इसका डो लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हाथों को दबाते हुए जो इसमें ये लच्छे निकल रहे हैं ना, यही लच्छे हमें चाहिए। मैदे को दबाते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे, दबाते जाएंगे छोड़ते जाएंगे, तो इस तरीके से ये मैदे के लच्छे जैसे निकलते हैं। फिर हमें इन्हीं को बांधना है। हमें यहाँ पे गूँथना नहीं है, हमें इसको ताकत लगा के गूँथना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाथों को दबाते हुए जो लच्छे निकले थे उनको हमें जोड़कर एक जगह इकट्ठा करना है। इस तरीके से जब हम मैदे का डो लगाएंगे तो जो बालूशाही है उसका टेक्सचर और उसका टेस्ट और परफेक्ट हलवाई जैसी ही बालूशाही बनकर निकलेगी। तो इस तरीके से हल्के हाथों से मैदे को जोड़ना है। और आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी बढ़िया लेयरिंग है। ये वाला जो शाइन है ये मैदे में ज़रूर होना चाहिए, तभी हमारी बालूशाही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो हमने यहाँ पे मैदे को जोड़कर रख दिया है। अब हम इसे देंगे 10 मिनट का रेस्ट। तब तक हम बना लेते हैं इसके लिए चाशनी। इसके लिए हमने कढ़ाई रख दी है गैस पे। 1 कटोरी हम इसमें चीनी डालेंगे, 1 कटोरी पानी डालेंगे। 2 कटोरी मैदा ली है तो यहाँ पे 1 कटोरी चीनी लेंगे और 1 कटोरी ही इसमें पानी डाल देंगे। अब हमें इसे छोड़ देना है, 1-2 बार बीच बीच में चलाते जाना है और इसे हम उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। चाशनी में बढ़िया सा उबाल आ गया है, लेकिन अभी हम छूकर देख रहे हैं तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा पतली है। तो अब हम यहाँ पे ना थोड़ा सा बिल्कुल 1 चुटकी के जितना फूड कलर डालेंगे। अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, वरना आप पूरी तरह से स्किप कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा येलो वाला फूड कलर डाला है। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने अच्छे से फूड कलर डालने के बाद में चाशनी को हमें उबाल लेना है अच्छे से। अब हम फिर से छूकर देखेंगे और भी ये अच्छे से एकदम चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार है। हमें बालूशाही के लिए कोई भी तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, चिपचिपी चाशनी चाहिए। तो चाशनी बन गई है, तब तक हमारी मैदा भी अच्छे से सेट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें बालूशाही बनानी है। हल्के हाथों से मैदे को एक बार फिर से हमें इसे मसल लेना है इस तरीके से। अब हमें इसकी बालूशाही बनानी है, तो इसके लिए जैसे हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाते हैं उसी तरीके से मैदे को निकाल लेना है। और जैसे हम लोई बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से एक ही डायरेक्शन में इसे रोल करना है। और इस तरीके से जब बीच में क्रैक्स दिखे तो वहाँ पे हमें उंगली से इसके बीच में छेद कर देना है। इस तरीके से जब हम बालूशाही बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया एकदम परतदार हमारी बालूशाही बनकर तैयार होती हैं। तो हमने यहाँ पे ढेर सारी बालूशाही बनाकर तैयार कर ली हैं। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बालूशाही बनकर तैयार हुई है। अब हमने इतना तो काम कर लिया है। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल बिल्कुल हल्का गरम होना चाहिए कि जब हम बालूशाही डालें तो इसमें हल्के से बबल्स आने चाहिए। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे हम अच्छे से, जितनी आपकी कढ़ाई में जगह हो उतनी बालूशाही डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कि बालूशाही तैरकर अपने आप ऊपर आ जाएंगी और साइज़ में भी डबल हो जाएंगी।
यहाँ पे अगर आपने एक गलती कर दी, गैस की फ्लेम हाई कर दी, तो आपकी बालूशाही पूरी तरीके से ख़राब हो जाएंगी। फिर ना ही ये फूलेंगी और अंदर से भी कच्ची रह जाएंगी। तो इस तरीके से गैस की फ्लेम लो रखिएगा और इन्हें अपने आप से ऊपर आने दीजिएगा। जब ये तैर कर ऊपर आ जाए तब इनको पलट दीजिएगा। फिर इसे लो फ्लेम पे अलट पलट करते हुए क्रिस्पी होने तक इनको सेक लेना है। इस तरीके से जब बालूशाही को आप बनाएंगे तो आपकी एकदम 100% खस्ता, क्रिस्पी, जूसी, रसीली बालूशाही बनकर तैयार होंगी, वो भी घर पे। तो इस तरीके से हमने बालूशाही को अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बालूशाही हमारी बनकर तैयार हुई हैं। अब यहाँ पे हमें गरम गरम चाशनी में गरम गरम बालूशाही डालनी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चाशनी हमारी ठंडी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बालूशाही चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। तो इस तरीके से हमने गरम बालूशाही गरम चाशनी में डालनी है और डालकर इसे मिक्स कर देना है और इन्हें आप ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो बालूशाही को जितनी इसे चाशनी एब्जॉर्ब करनी होगी वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेंगी। अगर आपको गाढ़ी चाशनी पसंद है तो आप चाशनी को थोड़ा सा गाढ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से परफेक्ट चाशनी है बालूशाही के लिए। ढककर छोड़ देंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। ये हमारी बहुत ही टेस्टी, एकदम खस्ता, जूसी, रसीली बालूशाही बनकर तैयार है। मार्केट से क्यों लाना जब इतनी कम मेहनत में घर में ही ये टेस्टी बालूशाही बनकर तैयार होती हैं, वो भी एकदम जूसी, रसीली। तो एक बार मेरे इस तरीके से इस दिवाली ये बालूशाही ज़रूर से ट्राई करिएगा और बनाकर इसे ज़रूर से कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।